बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जितना मान सम्मान आपने दिया यहां बरवाला की धरती पर, जितने सत्कार योग्य बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, माएं, बहनें, छोटे बच्चे गर्मी के बावजूद यहां चलकर आए। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर, मंच पर आसीन हमारी हरियाणा की पूरी लीडरशिप, अनुराग ढांडा जी जिनका आज जन्मदिन भी है, वो अभी हरियाणा की समस्याओं के बारे में बोल के गए हैं। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इसके अलावा जितनी भी लीडरशिप हमारी बैठी है, और खास तौर पे जो झंडे लेके आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए घर से निकले, एक एक कदम हमारे सर माथे पर, सबको मेरी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, आपका इतनी भारी संख्या में बाहर निकलना इस बात का संकेत है कि आप नई कहानी लिखना चाहते हो हरियाणा में। बहुत हो गया, अनगिनत साल हो गए इनको राज करते हुए। हम भी भूल गए कितनी बार इनको वोट दिया। कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हर एक पार्टी को चेक किया, टेस्ट किया, लेकिन हर एक पार्टी ने दिल तोड़ा, हर एक पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया। अब बहुत हो गया। अगर बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक ना होती हो तो डॉक्टर बदल लेना चाहिए। इस बार आप बदलाव के लिए बाहर निकलें, कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान ने हरियाणा को या पंजाब को, धरती हमारी एक जैसी है, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं हम लोग। इतनी उपजाऊ धरती है, जो मर्जी बीज दो उग जाता है। कौम हमारी मेहनती है, दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं हम, थकने वाले लोग नहीं हैं, थकावट नहीं होती हमें। सब कुछ दिया, हर किस्म का मौसम हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन सच्ची और अच्छी नीयत वाले नेता नहीं मिले जो आगे लगे और हमको लीड करें और आगे लेके जाएं। जितने भी नेता है उतनों सबने अपने घर को देखा, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, इससे आगे बढ़े ही नहीं, आम जनता का ख्याल ही नहीं किया। तो ये चीज को बदलना चाहते हैं। आपके दाएं साइड पे यानी कि साउथ, दक्षिण साइड पे दिल्ली है, उत्तर साइड पे पंजाब है। फोन करके पूछ लेना, यहां से टोहाना, ये जाखल, ये मूनक आपके साथ भी लगते हैं सारे। फोन करके पूछ लेना पंजाब के किसी रिश्तेदार से या दोस्त मित्र से कि 2.5 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, नौकरियां कितनी मिल गई। 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं मिला। पूछ लेना, पूरे मीडिया में यह बात जा रही है। 43,000 में से एक बंदा बता दे कि इस नौकरी के लिए मुझे 1 रुपये की चाय पिलानी पड़ी, फलां फलां एमएलए को चाय पिलानी पड़ी 1 रुपये की। तो भाई साहब, मैं जिम्मेदार अपने आप को मानूंगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। आम घरों के बेटे बेटियों ने पेपर दिए, पेपर में नंबर आए और उनके घर पे चिट्ठी आई कि आ जाओ जी,
ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। आप अफसर बन गए, आप पटवारी बन गए, आप डीएसपी बन गए, आप एसडीओ बन गए। और पंजाब में पेपर लीक भी नहीं होता जैसे यहां होते हैं ना, हर पेपर लीक, तो युवाओं का दिल टूट जाता है। पेपर फूटा बोलते हैं इसको, पेपर फूटा सपना टूटा। पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं। हम इकट्ठे ही थे पहले, चलो अलग अलग हो गए, लेकिन दिल तो एक ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी देके जा रहे हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी। जुलाई में हमने फैसला कर दिया। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है। जीरो बिजली आती है, बिल नहीं आता। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने। हर 2 महीने बाद बिल आता है। 300 यूनिट एक महीने के, 600 यूनिट। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और। नो, चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल जीरो आएगा। अब जिसने 5 एसी लगा रखे हैं, 4 गीजर लगा रखे हैं, उसको तो बिल आएगा, लेकिन 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा। पिछले लगभग 2.25 साल से, क्योंकि हमने प्लानिंग करके किया काम। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनको सब पता है पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं। लोगों के टैक्स का पैसा लोगों से लेकर लोगों को कैसे वापस देना है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायापलट हुआ। सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए दिल्ली के कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ के नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईटी का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईई का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। दिल्ली में पूछ लेना किसी दोस्त मित्र को फोन करके, नहीं तो ये हिसार से, ये झज्जर की तरफ से जाती है, सड़क जाती है आपके यहां से, कहीं जाके पूछ लेना, 200 किलोमीटर भी नहीं है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले और रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल ने कमाल किया वहां पे। आपके घरों की गरीबी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के जरिए खत्म कर सकते हैं जब वो अफसर बन जाएंगे। यही काम हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में शानदार स्कूल बन रहे हैं और बच्चे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। और गरीबों के बच्चे हैं, कोई प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करने की दुकान है या रेडी है, कोई रिक्शा चलाता है, उसका बेटा वकील बन गया। अभी अभी हमने नौकरियां दी हैं। एक ही घर में 2 बेटियां, दोनों बेटियां जज बन गई। 2 बेटियां जज बन गई तो उसके पिता ने कहा, जब ये दोनों पैदा हुई थी, जुड़वा थी, तो लोग मुझे कहते थे तेरा पिछले जन्म का कोई पाप है। 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां आपको दे दी, कोई पुराने जन्म का पाप है। और अब वो दोनों पढ़ लिख के जज बन गई। आज वही लोग लड्डू लेके आ रहे हैं, तेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य है। कैसी बेटियां आपके घर पे पैदा हुई। तो ये फर्क है। चढ़ते सूरज को सलाम करती है दुनिया, तो हम सूरज उदय करेंगे। इन पर यकीन मत करना, ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले
10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, एक नौकरी दी आपको, कोई सड़क बनाई? आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। जो सड़क पर टोल प्लाजे लगे हुए हैं ना, 17 बंद कर दिए। एक दिन का लगभग 60 लाख रुपए पंजाबियों का बच रहा है, एक दिन का 60 लाख रुपया। वो टोल प्लाजे थे जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ मिलके चल रहे थे। चलाते रहो, लोगों से पैसे लेते रहो, लूटते रहो। हमने बंद कर दिया, हमने कहा ये काम नहीं चलेगा। अगर नियत अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है। बरवाला में मुझे पता चला, बताया गया, 15 मिनट की बरसात, 15 मिनट की बरसात हो जाए तो किश्तियां निकालने वाली हालत हो जाती है। लोग ये भी सोच रहे हैं बरवाला के कि किश्तियां ही ले लें अब, क्योंकि 3-4 महीने बरसात होती है तो किश्तियों के जरिए जाएं। ये हालत है, सीवरेज की ये हालत है। 10 साल में ये नहीं हुआ इनसे। क्या करते रहे 10 साल? किसान बैठे होंगे, बहुत सारे किसान बैठे होंगे। भाई साहब ये कंडक्टर तार लगा रखी है खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, इतनी बड़ी बड़ी तारें, कील लगा रखे हैं। किसान कहीं दिल्ली ना चले जाएं। भाई दिल्ली नहीं जाएंगे और क्या मैं लाहौर भेजूं उनको? कहां भेजूं मैं उनको? भाई दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली जाएंगे वो, तो दिल्ली उनके साथ बैठ के बात करो ना। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डर पर रोका 1 साल के लिए, 726 किसान शहीद हो गए। कोई इनको फिक्र नहीं है। रोको रोको, बस आने मत दो इनको, आने मत दो। कमाल है यार। तो बीजेपी वालों ये सुन लो, आप कह रहे थे 400 पार, लेकिन इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हुआ। इस बार तो हालात ये हो गए कि उधर उधर से सपोर्ट लेके चलाना पड़ रहा है काम। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आम आदमी पार्टी दिलों पर राज करती है। शिवानी गांव है यहां से नजदीक हिसार में, वहां एक साधारण घर में पैदा हुआ अरविंद नाम का एक बच्चा, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने पेपर दिए IRS ऑफिसर्स के, वो पेपर क्लियर किए बड़े अच्छे नंबरों से। पेपर तो क्लियर हो गया, पास हो गया, लेकिन उनके माता पिता को 2 महीने लग गए उस बच्चे को ढूंढने में कि तू अफसर बन गया, तू कहां है, जल्दी जल्दी आके अफसर की कुर्सी पर बैठ जा। वो कहां था? वो आदमी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों की सेवा कर रहा था। अरविंद केजरीवाल उसका नाम है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल यहां से उठा, हरियाणा के एक छोटे से गांव से, पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया उस बंदे ने। दशा और दिशा चेंज कर दी, बदल दी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता सुनते हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है, और जो केजरीवाल कहता है वो दीवार के पार लिखा होता है, वो दीवार के इस पार से पढ़ लेता है। उसने कहा था कि संविधान बदल देंगे अगर इनकी मेजॉरिटी आ गई। शुक्र है ये बात लोगों के दिमाग में आ गई, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, वरना संविधान बदल देते। ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल देते। ये गरीबों के खिलाफ हैं, ये चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े। चंद उद्योगपतियों के साथ यारी दोस्ती है, उन्हीं के शादियों में जाते हैं,
उन्हीं के बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं, गरीबों का तो ख्याल ही नहीं है। तो पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई, तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे रोक दिया, आपने दिल्ली और पंजाब में बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा, सीधी सी बात है, गांव वाले हम तो, खेती करने वाले हम तो, ट्यूबवेल के 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया, ट्रैक्टर चलाने वाले, और ऐसे ट्रैक्टर के हैंडल से 2 बार ये बांह भी मेरी टूट गई। वो ऐसे कर देता ना, अगर टाइम पे उसको स्टार्ट ना करो ना तो बैक मारता वो। आयशर 2 बार टूटी हुई, देखो बिंगे, देखो ये देखो टेढ़ी है, टेढ़ी है। ये बात पता होगी इनको, इनको पता होगा ये बात कि गरीबी क्या होती है। मां मशीन में रुक लगा रही हो और बहन और भाई मशीन को गेड़ा दे रहे हो, चरी दे जा कड़ब दे टांडे कुतरने होण, फिर पता चलता भाई साहब गरीबी क्या होती है। इनको क्या पता, सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये मेरी माएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनको पता है रसोई कैसे चलती है। मर्द ने तो आके कहना होता है ना, आदमी ने तो आके शाम को ये कहना होता क्या पका है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कैसे पका है, क्या क्या दिक्कतें हैं, महंगाई कितनी है, रसोई की चीजें कितनी महंगी हैं, ये उनको नहीं पता हो सकता। आपका इतनी भारी संख्या में यहां आना मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के, कि जरूर जाइए, आप आया करिए, राजनीति में आप हिस्सा लीजिए। कौन क्या कहता है सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर आपके बिना घर के चूल्हे नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। आप मालिकन हो, आगे निकल के आइए, बाहर निकल के आइए। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं, इनका यकीन मत करना, ये भी आएंगे। मुझे पता चला है कि ये कह रहे हैं हम पैसे बहुत हमारे पास हैं, हम पैसे बांटेंगे, लोगों को वोट को खरीद लेंगे। बरवाला वालों, हाथ जोड़ के बेनती है, पंजाब से आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं, अगर ये पैसे लेके आए हैं आपके पास, ये धनाढ़ पार्टियां जो बड़ी, जिनके पास बहुत पैसा है, अगर वो पैसे लेके आपके पास आए, मना मत करना। घर में लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, उनको बोलो ठीक है, हाँ, और इलेक्शन वाले दिन झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ, और जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। ये तो सारे समझ गए, ये तो बहुत ही समझदार इलाका है जी, बहुत समझदार इलाका है जी। वो आप ही के पैसे हैं, इन्होंने कौन सा नरमा बेचा है, आप ही का लूटा हुआ माल है। इनको सबक सिखाओ, इनको पता चले, वरना हमें क्या जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल IAS अफसर थे, उनकी धर्मपत्नी वो भी IAS अफसर, दोनों हस्बैंड वाइफ, मियां बीबी, इनकम टैक्स के कमिश्नर। क्या जरूरत थी भाई, आज एक झूठे पर्चे में अंदर कर रखा है केजरीवाल को, क्या जरूरत थी जेल जाने की, आराम से अपनी नौकरी करते, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें थी। मैं एक बहुत फेमस कलाकार था, आप जानते होंगे, टीवी पे देखा होगा आपने पहले, बहुत मशहूर कलाकार था मैं, मुझे क्या जरूरत थी पंगा लेने की भाई। जरूरत तब पड़ी जब इनकी नलायकियां सामने आई। अगर ये लायक निकलाते तो हमें क्या जरूरत थी इस लाइन में आने की, लेकिन जब आए हैं
अब सफाया ही करेंगे, अब और कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सफाया ही करना आता है बस। क्योंकि इन्होंने ये समझ रखा था कि हमारी जागीर है, 5 साल तू 5 साल मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता के पास और कोई तरीका ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहां? इनको ये पता नहीं था। एक तीसरा भी है, एक शिवानी से एक बच्चा उठा जिसने आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई है, एक वो भी है। पंजाब में और दिल्ली में तो सफाया हो गया, अब हरियाणा की बारी है। तो पत्रकारों ने पूछा कैसे सफाई कर दिया आपने पंजाब और दिल्ली में, भाजपा की सफाई कैसे कर दी? मैंने कहा सीधी सी बात है, भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू का काम क्या है? बोले जी कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल खत्म। पंजाब में 0 सीट आई हैं भाई साहब, लोकसभा में पंजाब में 0 सीटें हैं बीजेपी की, और 117 विधानसभा हैं, 3 सीटें भाई साहब, 3 एमएलए हैं, चाहे तो एक स्कूटर पर बैठकर आ सकते हैं विधानसभा, 3 है। और हमारे 92 में हम कौन है? आम लोग। 92 में से 82 पहली बार चुने गए, पहली बार एमएलए बने। तो आप में से क्यों नहीं बन सकता भाई? मैं इन बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को कहना चाहता हूं, इनके चाचे साले भतीजे जीजे, इन सबको मैं कहना चाहता हूं कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें। हरियाणा में भी आम लोग के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम लोग आ रहे हैं। हमने क्या कर रखा था, हमको ये पता ही नहीं चला कि लुटेरे कौन है, हमें लूट कौन रहा है, पता ही नहीं चलने दिया इन्होंने। एक किसी गांव में, ये बात सुन जाना, सुन के जाना, चौपाल में बताना, भगवंत मान आया था बरवाला में, ये बात कही थी। किसी गांव में भैंसें चोरी होने लगी, एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात 1 भैंस और चोरी हो गई किसी की, उससे अगली रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। गांव में तरथल्ली मच गई, गांव वाले चिंतित क्या करें। तो गांव के जू पर, उस गांव की हद पर कोई डेरा था एक, वहां साधु संत महात्मा बंदा रहता था, कोई फकीर रहता था, बड़ी मान्यता थी उसकी। उसके पास गए गांव वाले इकट्ठे होके कि बाबा जी ये क्या, कोई गांव पर कोई ग्रह भारी पड़ गया, हमारी तो भैंसें चोरी होने लगी हैं। कल गुरदयाल सिंह की 2 भैंसें चोरी हो गई, परसों नैब सिंह की भैंस चोरी हो गई। सर ऐसे तो फिर हमें बर्बाद हो जाएंगे, हम तो क्या करेंगे, बताइए कोई हल। तो फकीर ने कहा कोई बात नहीं, एक चद्दर लेना, उस चद्दर को 4 आदमी पकड़ के खड़े हो जाना, एक एक कोना, उस चद्दर का 4 आदमी उस चद्दर को ऐसे ओढ़ के खड़े हो जाना, 4 आदमी चारों चद्दर के जो कॉर्नर हैं, जो खूंजे हैं, उनको पकड़ के खड़े हो जाना। गुरुद्वारा में अनाउंसमेंट कर देना, पहले पूरे गांव को उस चद्दर के नीचे से गुजारना, पूरा गांव उस चद्दर के नीचे से निकले। जैसे ही वो बंदे जिन्होंने भैंसें चोरी की हैं वो चद्दर के नीचे से निकलेंगे, वो वहीं पे दौरा पड़ जाएगा उनको, वहीं पे मर जाएंगे। ये मेरा श्राप है, जाओ करो। गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दी कि आइए भाई चद्दर के नीचे से निकलना होगा सबको।
4 बंदे चद्दर पकड़ के खड़े हो गए, निकालते गए। सबसे पहले गांव के पूरे मर्द निकल गए, फिर उसके बाद औरतों की बारी आ गई, उसके बाद बच्चों को भी निकाल दिया। भाई साहब कोई नहीं मरा, पूरा गांव चद्दर के नीचे से गुजर गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? वो जिन्होंने भैंसें चोरी की थी वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे। मरे कौन? हमने भी ऐसे ही कर रखा है, बेईमानों को चद्दर पकड़ा रखी है, अपने आप में से लुटेरे ढूंढ रहे हैं। इस बार 3 महीने बाद चुनाव आएगा हरियाणा का, चद्दर आम आदमी पार्टी वाले ईमानदार बंदों को पकड़ा देना, आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी भाई साहब, आपकी सब किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी। ये बात बता देना लोगों को, सही है ना? बातें दिल की कर रहा हूं ना। एक बार ताली बजा के हमारी टीम का हौसला बढ़ा दे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखो मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था। अच्छा मुझे ये बताया, ये बंद कर दिया, बंद कर दिया, हवा आती है इसमें। हाँ इसको मुझे पता चला कि बरवाला वालों के 15-15 लाख रुपए आ गए। आ गए जी। ढांडा साहब आप तो कह रहे थे आ गए, आए नहीं? हमारे भी नहीं आए, आएंगे भी नहीं। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, हर बात ही जुमला, हर बात ही जुमला यार, हर बात ही झूठ। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, शर्त लगा लो चाय भी नहीं बनानी आनी थी। ये चीनी पहले डालेगा पत्ती से पक्का। हम तो बनाते रहे ना गांव में, खेत में 4 ईंटों को ऐसा चूल्हा बना के, हमें तो पता है सब कुछ। तो दोस्तों ये कितनी देर चलेगा झूठ? काठ दी हांडी वार वार नहीं चढ़ती। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਘਰ राशन मिल रहा है, किते जाने की लोड़ नहीं, सरकार खुद घर पे आती है। और डीसी, एडीसी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार गांव में जाते हैं, 5-5 गांव का इकट्ठ होता है चौपाल में, वहां बैठ के रजिस्ट्रियां होती हैं। खज्जल खुआर होने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके द्वार आएगी, आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। वैसे यही दिल्ली में हुआ है। अब दिल्ली में क्या हुआ है? किसी ने मोदी जी को जाके बता दिया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए आम आदमी पार्टी वालों ने। जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं वो रो रहे हैं जी कि जी हमारी तो एडमिशन ही ड्रॉप हो गई, कम हो गई, क्योंकि सरकारी इतने अच्छे हो गए, कुछ करो। तो मोदी जी ने कहा किसने बनाए? जी मनीष सिसोदिया ने बनाए, अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर अस्पताल अच्छे कर दिए तो प्राइवेट अस्पताल वाले बोले हम आपको इतने करोड़ों का चंदा देते हैं जी। लोग तो सरकारी अस्पताल में दिल्ली में इलाज करा रहे हैं क्योंकि वही मशीनें, वही डॉक्टर उनके पास हैं, बल्कि हमसे अच्छे ही हैं। तो हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहा कोई, उधर मुफ्त इलाज हो रहा है, हमारे पास मरीज नहीं आ रहा। तो मोदी जी ने पूछा किसने बनाए? बोले सतिंदर जैन ने बनाए, अंदर कर दो। सतिंदर जैन अंदर है जी। उसके बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल जहां भी जाता है, चाहे हरियाणा जाए, मध्य प्रदेश जाए, छत्तीसगढ़ जाए, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी वहां।
वो सच बता देता सारा कुछ, तो क्या करें? कहते अंदर कर दो। अंदर कर दिया भाई साहब केजरीवाल को। लेकिन मैं कहना, यहां पे 2-4 भाजपा वाले भी आए होंगे 2-4 तो आए ही होंगे। उनको मैं बताना चाहता हूं कि अपने आकाओं को बोल देना कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। तो ये इनका क्या काम है? ये कांग्रेसियों का क्या काम है? जब किसानों की थोड़ी बहुत लहर चलती है, कहते जी हम किसान हैं। अगर कोई व्यापारियों का आंदोलन होता है, कहते जी हम व्यापारी हैं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है कि कैसे करना है। एक बार क्या हुआ ना, पुलिस वाले जंगल में गश्त कर रहे थे, डाकुओं के साथ मुकाबला हो गया। डाकू ज्यादा थे, पुलिस वाले 10-15 ही थे। तो उन्होंने दोनों तरफ से घेर के उनके हथियार रखवा लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों को अंदर ले गए जंगल में, अपने बॉस के पास, डाकू अपने सरदार के पास। कहते ही ये पकड़े हैं, इन्होंने हम पर हमला किया था, ये हथियार हैं, ये पकड़ लिए। उसने कहा चलो ठीक है, पकड़ लिए, चलो हथियार भी फेंक दिए। चलो ऐसा करो, इनका मुंह काला करके इनको छोड़ दो। लाइन में खड़े हो गए भाई साहब मुंह काला करने के लिए। अब काले रंग का जो डिब्बा था उनके पास, वो लाए तो मुंह काला किया है पहले पुलिस वाले का। तो पुलिस में होड़ मच गई, सर पहले मेरा करो। पीछे वाला आया, सर पहले मेरा मुंह काला करो। तो जो एसपी था, जो उस टुकड़ी का हेड था, वो कहता यार ये तो बेइज्जती बहुत ज्यादा है। जब उन्होंने बोल ही दिया कि कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ मुंह काला करके छोड़ देंगे, तो ये होड़ क्यों मची हुई है कि पहले मेरा मुंह काला करो, पहले मेरा मुंह काला करो। तो उस डाकू ने कहा, और सिपाही ने कहा, सर आप भी ना आगे जाके मुंह काला करवा लो, क्योंकि इनके पास काले तेल का एक ही डिब्बा है। अगर खत्म हो गया, इनका क्या पता है, ये कह दें चलो बाकियों को गोली मार दो, जिनके मुंह काले हो गए ठीक है, बाकी गोली मार दो। तो इसलिए मुंह पहले काला करवा दो। तो ये सबसे पहले मैं हूं, ये मैं वाली चक्कर में ना ये देश की राजनीति का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। मैं, मेरी फोटो, मैं बनूंगा, ये मेरा नाम, ये मैं के चक्कर में खत्म कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं भाई साहब। आऊंगा अभी इसके बाद डब्बा ले जाना है, पूरा हरियाणा में जाऊंगा जहां भी ड्यूटी लगेगी। हमने तो काम यही करना है, सच बोलना है। और सच बोलने का एक फायदा है, यहां बोलोगे सच ही बोलोगे, सच बोलकर दोबारा उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब में हमने एसएसएफ बनाई है, एक नई पुलिस बनाई है, उसका नाम है एसएसएफ, सड़क सुरक्षा फोर्स। वो सड़कों पर है बस। बहुत महंगी गाड़ियां, टोयोटा हीलिक्स दुबई की पुलिस के पास हैं, जो वो गाड़ियां दी उनको, और उसमें आरी का ब्लेड, गैस कटर, फर्स्ट एड का सामान, सब कुछ 1 फरवरी को लॉन्च की थी। कोई भी एक्सीडेंट हो जाए सबसे पहले वो पहुंचते हैं। भाई साहब आपको जान के हैरानी होगी कि 5 महीने में 1200-1300 से ज्यादा जानें बचा दी उन्होंने 5 महीने में। ऐसे काम करने चाहिए सरकार को कि लोगों की जान माल की रक्षा हो। ये क्या करते हैं, ये लॉलीपॉप देते हैं, शायद इससे काम बन जाए। लोग इधर ही, अभी क्या किया, अभी इलेक्शन आने वाला है हरियाणा का, आपको लॉलीपॉप देंगे, 100 रुपये का कोई सिलेंडर सस्ता कर देंगे, कोई 200 रुपये का कोई और चीज सस्ती कर देंगे। पहले महंगा कर देते हैं,
1000 रुपया महंगा करके 100 रुपया छोड़ देते हैं, कहते देखो सस्ता कर दिया। लेकिन 1000 रुपया महंगा किसने किया था? वो वाली बात है। एक घर में शादी थी, ये बात चौपाल में बता देना कि भगवंत मान आया था। लॉलीपॉप में मत आना, आने वाले दिनों में आपके पास ऐसे लॉलीपॉप लेके आएंगे। एक घर में शादी थी लड़की की, अच्छा खासा जिम्मेदार घर था, लाडली बेटी थी, अच्छा पैसा खर्च करेंगे तो उन्होंने बेटी को देने के लिए अच्छे बड़े टेलीविजन, बढ़िया अलमारियां, सोफे, बड़े जेवरात, चांदी के सोने के इकट्ठे किए, खरीदे कि बेटी को जब विदा करेंगे साथ में देंगे, लाडली बेटी है। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। डाकू ट्रक लेके आए, सब सोफा, सब जो अलमारियां थी, और लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, जितना सामान था ट्रक में भर लिया। और जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, मुझे ये बताओ लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है? उनका सरदार ये कमरे में बंद है, खोलो। खोले, अंदर गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? एक लड़की खड़ी हुई डरी डरी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपया उसको शगन दिया, बोले बेटा बहुत तंदुरुस्त रहो, जोड़ी आपकी बनी रहे, परमात्मा खुशियां आपको दे, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। चले गए लूट के। अगले दिन पुलिस आई, घर का एक भी बंदा, जिस घर में डाका पड़ा था भाई साहब, उस घर का एक भी बंदा पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं था। कहते जी लूट के तो भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। ये काम मोदी करता है भाई साहब कि 4.25 साल लूटता है, उसके बाद 100 रुपए शगन दे देता है, मैं आपका सिलेंडर सस्ता कर दिया। तो ऐसे शगनों में मत पड़ना। इस बार झाड़ू है, और झाड़ू चुनाव चिन्ह ऐसा है जिसको बताने की जरूरत नहीं है। माओ बहनों को बताने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। लेकिन आप लोग खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कि कहां पड़ा है। तो इस झाड़ू से पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। तो जेल में क्योंकि कोई ना कोई मुलाकात के लिए जाता रहता है अरविंद केजरीवाल जी के साथ मुलाकात के लिए, तो वो पूछते रहते हैं हालात क्या हैं, कैसा है हरियाणा का हाल, क्या है पंजाब का। उनको देश की चिंता रहती है। वो कहते मेरी चिंता मत करो, लेकिन देश की चिंता बताओ, देश बताओ कैसे चल रहा है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जहां हमारा राज है वहां कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो एक बार ऐसे नारे 2 लगा दो ताकि हम ये बता सके उनको कि आपकी जन्मभूमि से ये मैसेज आया है कि हरियाणा का लाल जो है, वो केजरीवाल जो है, वो सदा सलामत रहे, और हरियाणा वाले अपने लाल को बाहर भी निकालेंगे और उसको तख्त पे भी बिठाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा और कर दो तो मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा उन तक ही पहुंच जाएगी आवाज। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो, आराम से जाना। माएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, कोई अफड़ा दफड़ी मत करना। मिलते रहेंगे, जब भी बुलाओगे आता रहूंगा। जिंदाबाद, बहुत बहुत मेहरबानी। खुश रहो, आबाद रहो। बहुत 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 धन्यवाद सीएम साहब। राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे सभी साथी। राष्ट्रगान के लिए 1 मिनट राष्ट्रगान होगा। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय